21 नवंबर 2025 से भारत के लेबर कानून पूरी तरह बदल गए हैं। 29 पुराने कानून हटाकर अब सिर्फ 4 नए लेबर कोड्स लागू हुए और इनसे एम्प्लॉयज के लिए कई बहुत बड़े फायदे सामने आए हैं। सबसे बड़ा बदलाव, अब ग्रेच्युटी 5 साल नहीं सिर्फ 1 साल में मिलेगी। फिक्स टर्म और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को 1 साल यानी 240 दिन के बाद ही ग्रेच्युटी का अधिकार मिलेगा और साथ ही पूरे देश में यूनिवर्सल मिनिमम वेज लागू हो गई है। हर नौकरी पर अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य हो गया है। वुमेन्स को अब नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिल गई है। वहीं गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स और पहली बार सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, जिनमें इंश्योरेंस, हेल्थ कवर और इसके साथ ही पेंशन भी शामिल है। वेजेस की नई डेफिनेशन से पीएफ, बोनस और ओवरटाइम का हिसाब साफ हो जाएगा। एम्प्लॉयज को देखना यह है कि डबल ओवरटाइम, 40 प्लस उम्र वाले को फ्री हेल्थ चेकअप, 180 दिन में पेड लीव, एलिजिबिलिटी और कंप्यूटिंग एक्सीडेंट्स को भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी का मानकर कंपनसेशन देने जैसे बड़े बदलाव किए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम को भी लीगल मान्यता मिल गई है, लेकिन इन बदलावों के साथ चैलेंजेस भी आए हैं। पीएफ और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस बढ़ने से लेकर टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। वहीं गिग वर्कर्स के साथ में ये देखने को मिलेगा कि बेनिफिट स्टेट रूल्स पर डिपेंड करेंगे और वर्कर वर्सेस एम्प्लॉयज की नई कैटेगरीज कुछ लोगों के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग पैदा कर सकती हैं। एम्प्लॉयज के लिए भी कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि पीएफ और ग्रेच्युटी की लायबिलिटी अधिक हो गई है। मल्टी स्टेट कंपनीज को डबल कंप्लायंस करना पड़ेगा और इसी के साथ में कोर वर्कर में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रिस्ट्रिक्शन से ऑपरेशंस प्रभावित हो सकते हैं। वहीं गिग वर्कर फंड में 1 से 2% टर्नओवर देना कठिन हो सकता है। इसके अलावा पेरोल सिस्टम्स को पूरी तरह अपडेट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर न्यू लेबर कोड्स 2025 वर्कर्स को ज्यादा सिक्योरिटी और कंपनीज को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, लेकिन इसके साथ में ही इसका असली असर इस बात पर होगा कि स्टेट्स इन नियमों को कितनी तेजी से लागू करते हैं।